नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको रीतिकाल के बारे में, जो रीति काव्य की धाराएं हैं उनके कवियों को ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। और उनको ट्रिक के माध्यम से याद करने से पहले, जो काव्य में ट्रिक है उसको याद करने से पहले, सबसे पहले आइए देखते हैं रीतिकाल के अनेक नाम। जो और नाम है रीतिकाल के किसने दिए हैं, इस प्रश्न को भी देखिए। तो सबसे पहले हम रीतिकाल के नामों को देखेंगे। सबसे पहले रीतिकाल का एक नाम है अलंकृत काल, जिसको कि मिश्र बंधुओं ने दिया है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा श्रृंगार काल कहा गया है रीतिकाल को। और रीतिकाल जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। इसके बाद में एक इसका नाम है कलाकाल, और कलाकाल भी रीतिकाल का नाम है, जिसको डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा दिया गया है। अब देखिए रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। एक रीतिबद्ध काव्य धारा, एक रीति सिद्ध काव्य धारा और एक रीति मुक्त काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा वो काव्य धारा है जिसमें रीति का पालन करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है आचार्यों के द्वारा, तो वे रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीति सिद्ध में सबसे ज़्यादा नाम आता है बिहारी लाल जी का, जो रीतिकाल के महाकवि माने जाते हैं, बिहारी सत सही है जिनकी। और उसके बाद में रीति मुक्त काव्य धारा। तो इन तीनों काव्य धाराओं को, धाराओं के कवि जो हैं उनको हम याद कर सकते हैं। किस तरीके से? ट्रिक के माध्यम से। इन कवियों को याद करने में परेशानी होती है थोड़ा, रीतिकाल के इन कवियों को याद करने में, कि कौन रीतिबद्ध धारा का है, कौन रीति सिद्ध धारा का है और कौन रीति मुक्त धारा का है। तो सबसे पहले आइए हम इसको किस प्रकार के छंद के माध्यम से रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं उनको याद करते हैं। तो सबसे पहले रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन कौन से आते हैं उनमें, कि चिंतामणि मतिराम देव जसवंत सिंह, दुल्हा भिखारी दास रसिक गोविंदु हैं, कुलपति सोमनाथ रघुनाथ मंडन मिश्र, सुरति प्रताप ग्वाल रसलीन संग हैं, कवि पद्माकर भूषण और केशवदास, कर्णेश रीतिबद्ध धारा के ही अंग हैं। तो यहाँ पर जितने भी कवि हैं, चिंतामणि मतिराम देव जसवंत सिंह, दुल्हा भिखारी दास रसिक गोविंद, कुलपति सोमनाथ, रघुनाथ मंडन मिश्र, सुरति मिश्र, प्रताप सिंह, ग्वाल कवि, रसलीन कवि, पद्माकर, भूषण और केशवदास तथा कर्णेश। इनमें जो भूषण है ये वीर रस के काव्यों के लिए रीतिकालीन कवियों में प्रख्यात हैं। प्रशस्ति परक इनको कवि कहा जाता है। कौन? ये जो भूषण हैं इनको प्रशस्ति परक कवि कहा जाता है। इसके बाद में आइए देखते हैं हम रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन कौन से हैं। तो ये रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों को हम देखते हैं कौन कौन से रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। कि रीति अनुसरण किया नहीं फिर भी रीति में सिद्ध। इन्होंने रीति का अनुसरण तो नहीं किया, मगर ये रीति काल के जो एक तरीके से रीतिकाल का जो नियम होता है उसको ये भली भांति जानते थे। तो रीति अनुसरण किया नहीं फिर भी रीति में सिद्ध, कवि पजनेश बिहारी सेनापति निवाज और वृद्ध। इन्होंने रीति का अनुसरण नहीं किया, मगर ये रीति सिद्ध कवि कहे गए। उनमें से कवि आते हैं, सर्वप्रथम जो कवि हैं, सबसे बड़े कवि हैं इस धारा के, काव्य धारा के, वो बिहारी हैं। दूसरे हैं पजनेश, सेनापति, निवाज और वृद्ध कवि। तो ये कवि जो हैं ये रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कहे जाते हैं। आइए रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। तो रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं, कि दुजदेव ठाकुर बोधा, आलम और घनानंद, दुजदेव ठाकुर बोधा, आलम और घनानंद, रीति मुक्त कवि कहलाते, लिखते थे स्वच्छंदु। और रीति मुक्त कवि ये कहे जाते हैं कौन? दुजदेव ठाकुर, बोधा, आलम और घनानंद। तो ये रीति मुक्त के कवि कहे जाते हैं। इन कवियों को अब हम तीनों धाराओं के कवियों को इस प्रकार से याद कर सकते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.